अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, व गिरदाबे बला उस्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म ये जन्म, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ये जन्म। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, सबसे पहले गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका, मुसीबत में काम आने वाले आका, मैदाने महशर में हम गुनाहगारों की शफाअत कराने वाले आका, टूटे दिलों के जोड़ने वाले आका, सरवरे कायनात फ़ख्रे कायनात बिनाए कायनात जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फासिक को अपना पीर बनाने नहीं गया, फासिक को अपना पीर बनाने नहीं गया, मेरा हुसैन हाथ मिलाने नहीं गया, मेरा हुसैन हाथ मिलाने नहीं गया। नेज़े पे चढ़ के एक सरे शब्बीर के सिवा कुरान कोई दूसरा सुनाने नहीं गया। हज़रात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह मौला ताला अन्हु की शान में मुख्तसर सी तकरीर आप समाअत कर लें। कुछ अर्ज करने से कबल मैं मनक़बत इमाम हुसैन के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। ये शोराए किराम की मौजूदगी में मौलाना मिराज साहब जैसी आवाज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन के सनहा खानों में अपना नाम लिखाने के लिए मैं चंद शेर मनक़बत इमाम हुसैन के पेश कर रहा हूँ। आपकी समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह से ज़रूर नवाज दें। कि सैयदा फातिमा का दुलारा, क्या सैयदा फातिमा का दुलारा, वो हुसैन बुने हैदर हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा का दुलारा, वो हुसैन बुने हैदर हमारा। चश्मे मौला अली का जो प्यारा, वो हुसैन बुने हैदर हमारा। चश्मे मौला अली का जो प्यारा, वो हुसैन बुने हैदर हमारा। सैयदा फातिमा का दुलारा, वो हुसैन बुने हैदर हमारा। शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कि जिनको झूला फरिश्ते झूलाते रहे, जिनको कांधे पे नाना बिठाए रहे, जिनको झूला फरिश्ते झूलाते रहे, जिनको कांधे पे नाना बिठाते रहे, जिनको कांधे पे नाना बिठाते रहे, जो यजीदों के छक्के छुड़ाते रहे, तीर खाते रहे, मुस्कुराते रहे, तीर खाते रहे, मुस्कुराते रहे, जो यजीद। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम तस्लीम रजा, नारे तकबीर।
जो यजीदों को चुन चुन के मारा वो हुसैन बुने है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो हुसैन बुने हैदर हमारा। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। मेरा शाबीर खेला है शमशीर से और शमशीर खेली है शबीर से, और शमशीर खेली है शबीर से। ऐसे खेले हैं जुल्फे नबी से हुसैन खेलती जैसे आयत हो तफसीर से, खेलती जैसे आयत हो तफसीर से। ऐ हुसैनी ऐ हुसैनी ऐ हुसैनी लगा दो ये नारा वो हुसैन बुने हैदर हमारे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, जिक्रे शहीद आजम, जलसाए नूरी, अंजुमन हुस्न इत्तेहाद, हजरत अल्लामा फुरकान आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, इसी तनाजुर में आप इमाम हुसैन की शख्सियत के कुछ गोशे में आपके सामने रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। हज़रात, हज़रात, ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा? मक्के की सरजमीन से चला है इस्लाम, मदीने की सरजमीन से चला है इस्लाम, मक्के की संगलाख वादियों से निकला है इस्लाम। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। मेरे आका ने मैदान ओहद में अपने दंदाने मुबारक शहीद कराए हैं, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। मैदान बदर में तमाम मुसलमाना ने अहले सुन्नत ने इस्लाम और ईमान का जज्बा पेश किया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा के कच्चे कलेजे को चबाया गया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम आग के शोलों पे लिटाया गया है और आपने अल्लाह अहद का नारा लगाया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में असगर की मासूमियत को दिया है, अकबर की जवानी को दिया है, हजरत जैनब की चादर को दिया है, हजरत शहरबानों के सुहाग को दिया है और खुद अपनी जान को इस्लाम की अजमत पे कुर्बान किया है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब इमाम आजम अबू हनीफा ने कूफे की सरजमीन पर इल्मे हदीस के जौहर दिखाए हैं, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रंगो रोगन की ग़िज़ाएं न लेकर के बल्कि हरे पत्ते और छाल खाई है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब अजमेर की राजपूताना धरती पर हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत को खाक में मिलाया है और जोगी जयपाल के जंतर मंतर के मिजाज को बदला है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। हज़रात, और आगे बढ़िए, जब साबिर पाक कलियरी ने सब्र के जलवे दिखाए हैं, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने सब्र के आईने पेश किए हैं, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। और जब महरेरा के बरकात की सिमटी हुई बरकतें और जब साबिर पाक कलियरी के सब्र के जलवे इमाम अहमद रजा खान बन गए और जब बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके आला हजरत अजीमुल बरकत ने तमाम सुन्नियों को यह पैगाम दिया है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, तब आगे बढ़ा है इस्लाम। और जब आला हजरत अजीमुल बरकत ने बरेली की सरजमीन पर अपनी आंखों को खोला था तो कोई किस इल्म गैबे मुस्तफा का इनकार कर रहा था, कोई नबी को माज़अल्लाह अपनी तरह बशर कह रहा था, कोई कह रहा था हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं है, कोई कह रहा था हुजूर से मदद नहीं मांगनी चाहिए, कोई कह रहा था हुजूर से ज्यादा इल्म माज़अल्लाह बच्चों, पागलों और चौपायों को है। इस तरह के नए नए अकीदे इब्लीस की
झोली से निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, तब बरेली की सरजमीन पे इमाम अहमद रजा खान खड़े होते हैं। एक तरफ फितना कादियानियत था, एक तरफ फितना रिफ्ज़ो खुरूज था, एक तरफ फितना वहाबियत था, एक तरफ फितना नजद था, और तमाम फितनों का यही मंशा था, यही इरादा था, अहमद रजा की आवाज को बंद कर दिया जाए, अहमद रजा को बोलने न दिया जाए। बरेली के इमाम का कलम उठा, गुंबदे खजरा की जानिब रुख करके कहते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। गुंबदे खजरा से आवाज आती है, अहमद रजा मत घबरा, तेरे नबी की रहमत तेरे साथ है। आला हज़रत ने कहा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बगदाद से गौसे आजम की आवाज आई, अहमद रजा मत घबरा, तेरे गौस की हिमायत तेरे साथ है। आला हजरत ने कहा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजमेर की धरती से गरीब नवाज की आवाज आती है, अहमद रजा मत घबरा, गरीब नवाज की नुसरत तेरे साथ है। मेरे नबी की रहमत मिली, गौसे आजम की हिमायत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली। तो आला हजरत लिखते लिखते आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मुफ्ती आजम हिंद, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, जलसा नूरी, अंजुमन गुलशन इत्तेहाद, हजरत अल्लामा फुरकान आलम साहब किबला। ये बरेली का इमाम है, ये इश्क मोहब्बत का इमाम है। कोई ताजमहल को देखता है तब शेर कहता है, कोई कुतुब मीनार को देखता है तब शेर कहता है, कोई लाल किले को देखता है तब शेर कहता है, कोई चीन की दीवार को देखता है तब शेर कहता है, कोई लंदन के अजूबे को देखता है तब शेर कहता है, कोई पेरिस के अजूबे को देखता है तब शेर कहता है। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत की अजमत पर। आला हजरत कैसे आशिके रसूल हैं। आला हजरत ने कभी किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की है। आला हजरत से नानपारा के नवाब की शान में कसीदा लिखने के लिए कहा गया तो आला हजरत ने फरमाया, अहमद रजा किसी दुनियादार का गुलाम नहीं है, अहमद रजा किसी दुनियादार की तारीफ करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि अहमद रजा मदीने वाले आका की तारीफ करने के लिए पैदा हुआ है। अहमद रजा अगर तारीफ करता है, अहमद रजा की जबान खुलती है तो मदीने वाले आका की शान में खुलती है, मदीने वाले आका की शान में रत्बुल लिसान रहता है अहमद रजा। हजराते गिरामी, बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने जब नानपारा के नवाब की शान में कसीदा लिखने के लिए कहा गया तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक नाते पाक लिखी, जिसके मक्ते में आला हजरत लिखते हैं, करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा। मैं किसी दुनियादार की तारीफ करने के लिए पैदा नहीं हुआ। वो दुनियावी शायर होते हैं जो कुतुब मीनार को देखते हैं तब शेर कहते हैं, लाल ताजमहल को देखते हैं तब शेर कहते हैं, लाल किले को देखते हैं तब शेर कहते हैं, लंदन के अजूबे को देखते हैं तब शेर कहते हैं, पेरिस के अजूबे को देखते हैं तब शेर कहते हैं, चीन की दीवार को देखते हैं तब शेर कहते हैं। मगर ये आला हजरत है, बुखारी देखता है तब शेर कहता है, मिशकात देखता है तब शेर कहता है, तिरमिजी देखता है तब शेर कहता है, कुरान पढ़ता है तब शेर कहता है। किसी ने कहा लंदन का अजूबा आला है, किसी ने कहा चीन की दीवार आला है, किसी ने कहा दिल्ली का लाल किला आला है, किसी ने कहा कि आगरे का ताजमहल आला है, किसी ने कहा दिल्ली का कुतुब मीनार आला है। हम आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा है बरेली के इमाम, आपकी अजमत का कोई जवाब नहीं है, आपकी शान का कोई जवाब नहीं है, आपके मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, आपकी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, आपकी रिफात का कोई जवाब नहीं है। ए मेरे आला हजरत, हमने दुनियावी शायरों को देखा है, कोई ताजमहल को देख करके शेर कह रहा है, कोई कुतुब मीनार को आला कह रहा है, कोई ताजमहल को आला कह रहा है, कोई चीन की दीवार को आला कह रहा है, कोई लंदन के अजूबे को आला कह रहा है, कोई पेरिस के अजूबे को आला कह रहा है। ए आला हजरत, आपकी शान तो ये है कि बड़े से बड़े मसाइल को आप चुटकियों में हल कर देते हैं, बड़े से कठिन मसले को आप एक पल में हल कर दिया करते हैं। आपके इल्म फिका का कोई जवाब नहीं है, आपके इल्म तफसीर का कोई जवाब नहीं है, आपके इल्म हदीस का कोई जवाब नहीं है, आपके इल्म फलसफा का कोई जवाब नहीं है, आपके इल्म मंतिक का कोई जवाब नहीं है, आपके इल्म नहव सर्फ का कोई जवाब
जवाब नहीं है। ए मेरे आला हजरत, हम आपकी बारगाह में आए हैं, बड़ी आसो उम्मीद के साथ आए हैं, बड़ी हसरतें दिल में लेकर के आए हैं, बड़ी आरज़ुएं दिल में लेकर के आए हैं, बड़ी तमन्नाएं दिल में लेकर के आए हैं। ए मेरे आला हजरत, जरा ये तो बता दीजिए कि कोई आगरे के ताजमहल को आला कह रहा है, कोई कुतुब मीनार को आला कह रहा है, कोई लाल किले को आला कह रहा है, कोई चीन की दीवार को आला कह रहा है, कोई पेरिस और लंदन के अजूबे को आला कह रहा है। जरा ये तो बता दीजिए कि आला कौन है? तो गुंबदे रजा से आवाज आती है, ना तो चीन की दीवार आला है, ना तो लंदन का अजूबा आला है, ना तो पेरिस का अजूबा आला है, ना तो कुतुब मीनार आला है, ना तो ताजमहल आला है। बरेली के इमाम ने जवाब दे दिया कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए नूरी, अंजुमन गुलशने इत्तेहाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, रात बहुत अच्छे। ये है आला हजरत अजीमुल बरकत ने, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम को फैलाया, मक्का छोड़ा मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई तो नवासे ने मदीना छोड़ा मक्के आ गए। रात करबला की सरजमीन से बचा है इस्लाम, हिंदुस्तान की सरजमीन से फैला है इस्लाम, और बरेली की धरती से बचा है इस्लाम। ना तो हम बरेली वाले को भुला सकते, ना तो हम अजमेर वाले को भुला सकते, और ना हम करबला वाले को भुला सकते। बेशक बेशक। रात एक आखिरी बात 5 मिनट की आप समाप्त कर लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इस्लाम कैसे बचा है। जब यजीद तख्त पे बैठा, फर्जी हुकूमत उसने अपने बाप से हासिल की, और जब बहुत ज्यादा दबाव डाला गया मेरे आका इमाम हुसैन पर, तब मेरे आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमाया। मेरे आका इमाम हुसैन अपने छोटे से काफिले को लेकर के नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे पहुंचे, और नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज की, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, चूमना तो समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो परवरदिगार ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने बेटों से प्यार करूं तो चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासों को सूंघ लिया करता हूं। हजरात आप खूब जानते हैं, नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता मिनद दुनिया। हसन और हुसैन दोनों दुनियावी, अल्लाह रब दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। हजरात गिरामी, आप जानते हो फूल की हालत क्या होती है, आप जानते हो फूल की कैफियत क्या होती है। फूल फरीदापुर में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल शिकारपुर की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल यूपी की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल उत्तराखंड की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन अगर यही फूल मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन करके खिले, नबी का नवासा बन करके खिले, तो ये फूल मुरझाएगा नहीं, बल्कि 3 दिन उसको करबला के मैदान में भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी ये फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम
ताजदार करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हज़रात, मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफ़ा से कहते हैं, नाना आपका नवासा आपका मदीना छोड़ करके जा रहा है, अब इस्लाम की अजमत को बचाना है, अब इस्लाम के वकार को बचाना है। नाना मुस्तफ़ा के रोजे से आका हुसैन आ रहे हैं, माँ फातिमा के मज़ार पर आए हैं, अपनी माँ को आखिरी सलाम किया, अपने भाई हसन के मज़ार पे आए, आखिरी सलाम किया, अब चलने वाले हैं मेरे आका हुसैन। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत से हाजी हैं और फरीदापुर की सरजमीन तो वो सरजमीन है जहाँ पर सैकड़ों हुज्जाजे किराम आपको मिलेंगे। आप इन हाजियों से पूछ लो। आखिरी बात बयान करके रुखसत हो रहा हूँ। हाजी जब मदीने की सरजमीन पे पहुँचता है, मैंने हाजियों की जबानी सुना है, मैंने किताबों की जबानी भी मैंने किताबों में भी पढ़ा है, और हाजियों की जबानी आप सुन लेना कि जब तक हाजी मदीने में नहीं पहुँचता है तो उसे घर वालों की भी याद आती है, बीवी बच्चों की भी याद आती है, जमीन जायदाद की भी याद आती है, कारोबार की भी याद आती है, उसे अपनी प्रॉपर्टी की भी याद आती है, उसे अपने अकाउंट्स की भी याद आती है। लेकिन जब हाजी मदीने की सरजमीन पे पहुंचता है और जब नबी के गुंबदे खजरा को देखता है और जब नबी के रोजे पे हाजिरी देता है तो नबी के इश्क में सरशार हो जाता है, नबी की मोहब्बत में मस्त हो जाता है, नबी की मोहब्बत का चिराग उसके दिल में ऐसा रोशन हो जाता है कि शाम को हाजिरी देता है तो कहता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुबह को हाजिरी देता है तो कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हर वक्त दुरूद पढ़ रहा है नबी पे, हर वक्त सलाम पढ़ रहा है नबी पे, हर वक्त नबी की याद में मस्त है हाजी। और जब उसके दिन मदीने की सरजमीन पे पूरे हो जाते हैं, आज हुकूमत इसको या तो मदीने की सरजमीन पे 8 दिन रखती है और बहुत बड़ा कोई किस्मत का धनी है, कोई बहुत बड़ा मुकद्दर का सिकंदर है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है। इससे ज्यादा मदीने में रुकने का आर्डर नहीं है, इससे ज्यादा मदीने में रुकने की इजाजत नहीं है। और जब इसके दिन पूरे होते हैं और जब मनादी ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, फला तारीख में जो हाजी आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके जाना है, अब उन्हें मक्के के लिए रवाना होना है। कसम खुदा की जब हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल है, जब सामान्य सफर को तैयार करता है, अपना रखते सफर बांधता है हाजी, आंखों से आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए अपने सामान को उठा करके अपनी सवारी की तरफ जब रवाना होता है तो हुजूर के गुंबदे खजरा की तरफ हाथ उठा करके रब की बारगाह में यही अर्ज करता है, मौला अगर तू मुझे दौलत दे, मौला अगर तू मुझे सरबत दे, मौला अगर तू मुझे सीमो जर के खजाने दे, मौला अगर तू मुझे इतना माल दे तो एक बार, और अगर मेरी जिंदगी हो तो मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा दे, एक बार अपने महबूब का गुंबदे खजरा और दिखा दे। रो रो के हाजी यही दुआ करता है, रो रो के हाजी गुंबदे खजरा से रुखसत होता है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं हाजी के, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है हाजी के, आंखों से आंसू बरस रहे हैं हाजी के, और हाजी रवाना हो रहा है। हाजी मदीने को छोड़ करके मक्के की तरफ को आ रहा है, आंखों से आंसू पोंछते हुए। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल है जिससे आंखों से आंसू नहीं रोके जा रहे हैं। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। आदि हाजी जब तक गुंबदे खजरा दिखता है मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है, अपनी सवारी में से मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है, आंखों से आंसू पोंछता जाता है हाजी, और यही कहता है जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के दिल का ये हाल है, आज 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के इश्क का ये आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू बरस रहे हैं, जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मोहब्बत का जब ये आलम है तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, वो हुसैन जो सुबह को भी नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, वो हुसैन जो शाम को भी नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, वो हुसैन जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, वो हुसैन जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, वो हुसैन जो असर और मगरिब भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, वो हुसैन जो ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, वो हुसैन जो सुबह शाम नबी के रोजे पे दुरूद व सलाम पेश करता रहा, उस हुसैन से मदीना छूट रहा है। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी से कि
इश्क का ये आलम है कि जब मदीना छूटता है तो आंखों से आंसू नहीं रोके जाते हैं। तो हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, हुसैन से मदीना छूट रहा है। कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को, कैसी कैफियत होगी मेरे आका हुसैन के इश्क की। जरा तारीख में देखो तो सही, आका हुसैन की आंखों से आंसू बरस रहे थे, आका हुसैन की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देख रहे थे, मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा की तरफ देख रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई जरा ये तो बताइए, मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ क्या देख रहे हैं? तो मेरे आका हुसैन जवाब देते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने कहा था कि पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। सुभान अल्लाह।